प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो भाई आज का क्लास तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप आंसर लगाते चलो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, जूठन क्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जूठन जो पाठ है वो क्या है, तो आपको भी पता होगा कि जूठन जो है यह एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का डी लगा लो तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और फटाफट से भाई याद भी करते चलना। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। अब बताओ जी, तिरिच जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम क्या है, तो आपको भी पता होगा कि तिरिच कहानी के कहानीकार का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। भाई ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए भाई हाथ जोड़कर निवेदन है इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। अब बताओ जी भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। भाई नाभादास की कविता जो छपा है उसमें किन दो कवियों के बारे में कहा गया है, वो कहा गया कबीर एवं सूरदास के बारे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा जो है यह एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम बोले तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, इसको भी आप याद रखिएगा। 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना, भाई उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। भाई तो आपको भी पता होगा कि पुत्र वियोग कविता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना और गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कहां है, ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को में लोहा किसका प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसमें लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखिएगा प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है जिसके कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, इसको भी आप याद रखना। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, गांव का घर कविता के रचयिता कौन है। गांव का घर जो है ज्ञानेंद्रपति की रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्रपति को संस्यात्मा रचना के लिए 2006 ईस्वी में, कब 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इसको भी आप याद रख लेना। ओके चलिए देखिए 11 नंबर सवाल देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है, भाई उसने कहा था। ये सारे क्वेश्चन बैंक से लिया गया सवाल है, इसलिए याद जरूर कर लेना भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, रोज जो है ये यज्ञ की रचना और त्रिज जो है ये उदय प्रकाश की रचना, इसको भी आप याद कर लो। ओके चलिए देखिए 12 नंबर सवाल देखिए, रोज कहानी के लेखक कौन है। रोज कहानी के लेखक का नाम है अज्ञा जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए 13 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। बताओ जी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, तो जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज अज्ञा की रचना है, त्रिच उदय प्रकाश और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह भाई उसने कहा था कहानी का पात्र है, और ये पात्र वाला ऑब्जेक्टिव जो है आजकल कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र जो है एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, अधिनायक के रचनाकार कौन है। अधिनायक भाई रघुवीर सहाय की रचना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 17 का ए लगा लो, आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज जो है एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर है भाई, 18 का बी लगा लो जी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? प्रेमचंद जी किस काल के रचनाकार है भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 19 का। तो मैं बता दूं प्रेमचंद जी आधुनिक काल के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जायसी किस शाखा की कवि है? जायसी जी भाई किस शाखा की कवि माने जाते हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, तो प्रेम मार्गी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, गालिब किसकी रचना है? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? गालिब जो रचना है वो त्रिलोचन की रचना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं, छप्पै किस कवि की रचना है? छप्पै जो रचना है वो नाभा दास की रचना है, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, सूर सागर के कवि कौन है? लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर सागर के कवि का नाम क्या है? तो सूरदास है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो और याद भी करते चलो हमारे साथ और गुनगुनाते चलो मन में ही, जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने ऐसे पढ़ना शुरू कर दो। संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? यह है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बोलते चलो गुनगुनाते चलो। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? जूठन जो भाई एक प्रकार का आत्मकथा है, कितना बार बोलूं मैं, आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जब लेखक का नाम पूछे तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि लगा सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचनाकार है? काल पूछा भाई, कहाँ है आधुनिक काल? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके चलिए देखिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था जो रचना है ये 1915 की रचना है भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 27 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका का नाम क्या है भाई? तो मालती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है भाई? है पूछा गया किसकी? तो जगदीश चंद्र माथुर की। तो ओ सदानेरा जो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना? हंसते हुए मेरा अकेलापन भाई कौन सा? तो आप लगा सकते हो डायरी है जो कि मलियस की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, इनमें प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके लगाते चलो आंसर। 33 नंबर सवाल देखिए, सूरसागर किस भाषा के कवि? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम पूछा गया तो राम बोला लगा लो जी, करेक्ट आंसर है। ओके चलिए देखिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु पूछा तो स्वामी अग्रदास थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 35 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो आपको भी पता होगा कि यह दिया था रुद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 36 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए 37 नंबर सवाल के, तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कला में जो रचना है वो किसकी है? बताओ आप सभी। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद की रचना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये कामायनी से लिया गया है कविता। ओके चलिए देखिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं, पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगा लो 38 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर सवाल के, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया आप सभी से, तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ आप सभी। 1951, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा क्योंकि आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लो। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं, मुक्तिबोध का जन्म स्थान है। मुक्तिबोध का जन्म स्थान पूछा गया भाई, आपको पता है तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर सवाल की, वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वार्तालाप का भाई संधि विच्छेद क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप हो
जाएगा क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक का संधि विच्छेद पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो आप सभी, नैजोरक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 42 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट से भाई आंसर लगाते चलो। देखिए अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु जोड़ एषण कहां है, ऑप्शन नंबर एषण ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल की, निश्चल का संधि विच्छेद है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, निह जोड़ चल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए 45 नंबर सवाल देखिए, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय, लुटेरा भाई लुट और एरा कौन सा प्रत्यय लास्ट में लगता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञान में उपसर्ग पूछा गया, अ प्लस ज्ञान उपसर्ग पहले लगता है, ओ हमारा उपसर्ग हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज जो है क्लास थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि आपके एग्जाम का भाई बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए रिवीजन तो करना जरूरी है। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं, राजकुमार कौन समास है, ये सारे क्वेश्चन पढ़े हो भाई, राजकुमार यानी कि राजा का कुमार कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है दाल रोटी कौन सा समास है, दाल रोटी भाई द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में समास पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो, कर्मधारय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, चौराहा में कौन सा समास है भाई, चौराहा यानी कि चार गो राह है, द्विगु समास लगा लो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं, पीतांबर में कौन समास है, पीतांबर में समास पूछा गया आप सभी से, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, 51 का तो पीतांबर भाई बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल के, पै का पर्यायवाची शब्द है, पै का पर्यायवाची क्या होगा भाई, लगाओ 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए, अनुराग का विलोम है, और क्लास को भी आप सभी लाइक करते चलो भाई, जो जो लाइक नहीं किए हो जरूर से एक बार लाइक कर दो। देखो अनुराग का विलोम क्या होगा, तो विराग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और अपने दोस्तों के पास भी आज के क्लास को भाई शेयर जरूर करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक का सवाल है। देखो अर्थ का विलोम क्या होगा, अर्थ का विलोम क्या होता है, तो इति होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विलोम मतलब उल्टा। चलिए 55 नंबर सवाल को देखते हैं, कृष्ण का विलोम है, कृष्ण का विलोम क्या होगा भाई, तो कृष्ण का विलोम क्या होता है आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है, शुक्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखते हैं, अस्थावर का विलोम है, अस्थावर का विलोम क्या होना चाहिए, तो आपको पता होगा जंगम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कई बार मैं बता भी चुका हूं। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए, नर का विपरीतार्थक शब्द है, विपरीतार्थक मतलब उल्टा, नारी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, घबराना नहीं है। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, स्तुति का विपरीतार्थक शब्द है, स्तुति का विपरीतार्थक हो जाएगा निंदा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 58 का इज द करेक्ट आंसर। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए, संध्या का विलोम क्या है, संध्या का विलोम हो जाता है प्रातः, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 59 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शैव कहलाता है, आपको भी पता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शिव का विशेषण क्या होता है, तो शैव होता है, इसको भी आप याद रख लेना। ओके चलिए देखिए 61 नंबर सवाल देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल को देखते हैं, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है, आसमान टूटना यानी कि अचानक से कोई मुसीबत आ जाना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है, लगा लो 63 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, त्राही त्राही यानी कि भाई बहुत दुखी होना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं, स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, तो स्वर्णिम होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 65 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, जगत का विशेषण है, जगत का विशेषण क्या होता है, तो जगदीश हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए, दिन का विशेषण क्या है, दिन का विशेषण दैनिक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, लगाते चलो आंसर और याद भी करते चलो। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं, तलवार शब्द का विलोम है, तलवार का विलोम क्या होगा जी, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो तलवार का सहायक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 69 नंबर सवाल को देखते हैं, खरा का
विलोम क्या होगा, खरा का विलोम खोटा होता है भाई। ऑप्शन ए सही जवाब है। 69 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना का नाम है उर्वशी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था उर्वशी रचना पर। ओके, चलिए देखिए 71 नंबर सवाल को देखते हैं। समाज का विशेषण है, समाज का विशेषण क्या होता है, तो सामाजिक होता है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ सामाजिक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए, विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय यानी कि विद्या का आलय कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, तो हार मानना भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल को देखते हैं, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल देखिए, उद्दंड का विलोम है। उद्दंड का विलोम क्या होता है भाई, तो उद्दंड का विलोम हो जाता है हमारा कौन सा, विनम्र हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 75 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की रचना है। उसने कहा था जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर सवाल की, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 78 नंबर सवाल देखिए, आनंदित में कौन सा प्रत्यय, आनंदित भाई कौन सा होगा करेक्ट आंसर। लगाओ आप सभी 78 का, तो इसका राइट आंसर होगा इत हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में लगता है। ओके, चलिए देखिए 79 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन और दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। आपको भी पता होगा, मैंने बता दिया था। ओके, चलिए देखिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। क्या, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस पाठ की उक्ति है भाई, यह लिया गया था सिपाही की मां, जिसके लेखक का नाम है, एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल देखिए, आजकल कौन समास है। आजकल में समास पूछा गया भाई, तो आप लगा सकते हो दोनों समास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए, सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर के कवि का नाम है सूरदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये सूरसागर वाला रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो आप सभी। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, पंचवटी कौन समास है। पंचवटी में भाई कौन सा समास होगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं, हाथ पैर कौन समास है। हाथ पैर में समास पूछा गया आप सभी से, तो आप द्वंद्व समास लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लगा लो आप सभी। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं, कामचोर कौन समास है। कामचोर यानी कि काम से चोर तत्पुरुष समास राइट आंसर है भाई, लगा लो आप सभी। चलिए 87 नंबर सवाल को देखते हैं, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वो दीक्षित कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल को देखते हैं, निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का विलोम क्या होता है भाई, तो आपको भी पता होगा कि निंदा का विलोम होता है स्तुति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल को देखते हैं, हार जीत किस कविता से संग्रह से ली गई है। हार जीत जो रचना है जो कि अशोक वाजपेयी की रचना है और यह किस कविता से संग्रह से लिया गया है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं, लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर लंबा है जिसका उदर कौन सा हो जाएगा, तो 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गणेश जी के नाम पर गया। ओके, चलिए देखिए 91 नंबर सवाल देखिए, धरती का विलोम क्या है। धरती का विलोम हो जाएगा आकाश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए, निश्चय का संधि विच्छेद है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, निह जोड़ चय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 93 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण ये भाई वीर रस के कवि हैं और ये रीति काल
काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। देवता का पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची क्या होगा? तो देव हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 96 नंबर सवाल देखिए, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर सवाल देखिए, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जी भाई भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ बोले तो जगत का नाथ कौन सा होगा? करेक्ट आंसर 99 का यह हो जाएगा जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 100 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। वेद का विलोम है, वेद का विलोम क्या होता है भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 100 का। तो मैं बता दूं वैध का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है हमारा अवैध, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो अगर आप बोलो तो और क्वेश्चन करा दूं, बोलो एक बार चैट करके। तो चलिए और कुछ करा देता हूं, 50 और करा देता हूं, फटाफट से भाई आंसर लगाते चलना। देखिए 101 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। ज्ञात का विलोम है, ज्ञात का विलोम क्या होता है? तो अज्ञात हो जाता है, आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विलोम मतलब उल्टा होता है भाई, फटाफट से लगा लो। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव और दे देता हूं, इसको आप अच्छे से जरूर याद कर लेना। चलिए 102 नंबर सवाल देखिए, करबक किसकी रचना है? करबक जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए 103 नंबर सवाल देखिए, गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? गांव का घर जो है ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है, और ज्ञानेंद्र पति ये संस्यात्मा से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 104 नंबर सवाल देखिए, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज जो है एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है अज्ञे जी, भाई आपको भी पता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 105 नंबर सवाल को देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा गया आपसे भी, तो कौन सा हो जाएगा? भूमि हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 106 नंबर सवाल देखिए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या? अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना, भाई आपको भी पता होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 107 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान पूछा गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 108 नंबर सवाल देखिए, मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम है महेश्वर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भाई गैंग्रीन नामक बीमारी का ये डॉक्टर है। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 109 नंबर सवाल देखिए, रंगून कहां है? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? रंगून कहां है? तो वर्मा में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 110 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक का नाम है लहना सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भाई और अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं करा, गलत बात है। एक बार क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखो 111 नंबर सवाल की, भारत का विशेषण है, भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए राइट आंसर है। 111 का ए इज द करेक्ट आंसर है। 112 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1941 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भाई आज तो बहुत ही ज्यादा फास्ट क्लास हो रहा है, इसलिए आंसर लगाते चलना, और कभी भी समय मिले एक बार इस वीडियो को जरूर देखना भाई, बहुत ही स्पीड क्लास है। बस आप एक बार ईयरफोन लगा लेना, कहीं बैठ जाना और इसको देख लेना, बस आपका तो वैसे भी 150 ऑब्जेक्टिव कुछ ही क्षणों में कंप्लीट हो जाएगा। देखो कवि ने कहा क्या है? तो कवि ने कहा जो है रचना है वो क्या है ये पूछा गया, तो ये कविता संग्रह किसकी? तो ज्ञानेंद्र पति की, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान पूछा गया आपसे विषय रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 115 नंबर सवाल देखिए, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं रचना है ये रघुवीर साहब की रचना है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 116 नंबर सवाल के, धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन बोले तो धन से हीन है भाई, तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 117 नंबर सवाल देखिए, चतुराई में कौन सा प्रत्यय? चतुराई में प्रत्यय पूछा गया भाई, चतुर्धन आई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में रखता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 118 नंबर सवाल देखिए, जर शब्द का विलोम क्या है? जर का विलोम क्या होता है भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? 118 का तो यह हो जाएगा चेतन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 119 नंबर सवाल देखिए, सुक्ति का संधि विच्छेद है, सु जोड़ उक्ति कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
120 नंबर सवाल देखिए, अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई? तो आग कौन सा हो जाएगा? पावक हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 नंबर सवाल देखिए, जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर के लिए यानी कि आजीवन हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 121 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 122 नंबर सवाल देखिए, जिससे किसी बात के न होने का बोध, भाई न होने का बोध हो उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भाई आसान सा सवाल है, लगा लो आप सभी। चलिए 123 नंबर सवाल देखिए, आगामी शब्द का विलोम है। आगामी का विलोम क्या होता है ये बताओ आप सभी। यह हो जाता है विगत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके चलिए देखिए 124 नंबर सवाल देखिए, संवत का संधि विच्छेद है। समधनवत कहां है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया करेक्ट आंसर है। भाई लगा लो आप सभी। चलिए 125 नंबर सवाल को देखते हैं, आदर शब्द का विशेषण है। आदर का विशेषण क्या होता है? तो आदरणीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 126 नंबर सवाल देखिए, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त बोले तो अति और रिक्त, कौन सा? अति हमारा उपसर्ग हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 127 नंबर सवाल देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची पूछा गया आप सभी से, तो मंदाकिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 128 नंबर सवाल देखिए, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना यानी कि उम्र का पता लगाना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। लगा लो आप सभी। चलिए 129 नंबर सवाल देखिए, विकास शब्द में उपसर्ग है। वी प्लस कास, भाई विकास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये उपसर्ग हो जाएगा और लास्ट वाला प्रत्यय हो जाता है। चलिए 130 नंबर सवाल देखिए, रामानुज कौन समास है? रामानुज, भाई राम का अनुज। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 130 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि भाई कारक चिन्ह लगा है। ओके चलिए देखिए 131 नंबर सवाल देखिए, शब्द का पर्यायवाची है। यह होता है नाद, होता है निनाद, होता है ध्वनि, होता है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 132 नंबर सवाल देखिए, चाय शब्द कौन लिंग है? चाय कौन सा लिंग होगा ये पूछा गया आपसे। तो चाय हमारा हो जाता है कौन सा? तो लगाओ 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार का विलोम क्या होता है भाई? तो दंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 134 नंबर सवाल देखिए, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 135 नंबर सवाल को देखते हैं, दक्षिण शब्द कौन संज्ञा है? दक्षिण में संज्ञा पूछा गया भाई, विशेष दिशा है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 136 नंबर सवाल देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र जो है यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, जिसके लेखक का नाम है कौन सा? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 137 नंबर सवाल है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 138 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन, भाई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया करेक्ट आंसर है। 139 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम बोले तो रत्नावली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 140 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, चू न करना मुहावरे का अर्थ है। चू न करना भाई कौन सा हो जाएगा? सहजाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 141 नंबर सवाल देखिए, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम हो जाता है हमारा पाताल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 142 नंबर सवाल देखिए, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो हार जीत एक प्रकार का गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 142 नंबर सवाल देखिए, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है भाई प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए लगा लो, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ओके चलिए देखिए 44 नंबर सवाल देखिए, सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह में लिंग पूछा गया भाई। 144 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी, स्त्रीलिंग हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 145 नंबर सवाल देखिए, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? तो तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 146 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो सन 1974 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई। 146 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 147 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 148 नंबर सवाल देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है ये पूछा गया आपसे विषय। तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा?
जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 148 का सी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 149 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका किसका भाई, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 150 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अज्ञे के पिता का क्या नाम था, अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता जी का नाम था वैंती देवी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो अब लगा लो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने किया 150 ऑब्जेक्टिव हिंदी का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने करा दिया। बस अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई पढ़ना तो होगा, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।